आंखें बंद करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। पिता, जैसे शास्त्र में लिखा है कि यहाँ की स्तुति करो, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो, नए नए गीतों के द्वारा उसकी महिमा करो और 10 तार वाले बाजे बजाकर, सारंगी और डफ बजाकर उसके नाम को जो योग्य है महिमा दो। पिता, आज कलीसिया के तमाम भाई बहनों बच्चों के द्वारा तेरी अपार रीति से आत्मा और सत्य में स्तुति की गई, ये सारे बेटे आप स्वीकार करें। मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से हम दिल से दुआ करते हैं और तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम तेरी महिमा के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए दे रहे हैं। हमारे इन सारे बेटों को स्वीकार कर इन्हें पवित्र ठहरा और दुआ करते मसीह के नाम से जो कोई भी दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, पिता हम दुआ करते कि उन्हें तेरे द्वारा 100 गुना प्रतिफल मिले। इसी धरती पर धर्मी को तू 100 गुना आशीष करने वाला परमेश्वर नहीं है और दुआ करते न तो 30 गुना न 60 गुना, लेकिन परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हम दुआ करते कि जैसे गुजरे ज़माने के अंदर आप हमारे पुरखाओं के साथ थे कि आप उन्हें 1000 गुना बराबर देते थे, वैसे ही आज हम महिमा के धन के अनुसार हर एक के जीवन के अंदर तेरी ओर से अपरंपार आशीषों की बारिश चाहते हैं कि ताकि किसी के सर पर न कोई कर्ज हो, न मर्ज हो, न चिंता हो, न कोई बोझ हो, न कोई ब्याज बट्टा हो, न दवाई गोली, न टेस्ट रिपोर्ट के अंदर धन बर्बाद हो, लेकिन जो धन तेरे द्वारा तेरे लोगों को प्राप्त होता है उसके अंदर मेरे खुदा हर प्रकार का सुख हो, क्योंकि तू हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। हम सबों को तेरे नाम से आशीष करते हैं, वरन तेरे घर से हम तेरी प्रजा को आशीष करते हैं और दुआ करते हैं तेरे दास के ऊपर भी अनुग्रह कर, आशीष कर और होने दे प्रभु एक नए मसीह और एक नए अभिषेक के साथ और अद्भुत शब्दों के द्वारा आप हमसे बातें करें और तेरा शब्द हमारे जीवन के अंदर कार्य करे और प्रभु तेरे लिए फल लाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और भाई कुमार तोलानी जी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस विषय की ओर कंटिन्यू चल रहे हैं वो धार्मिकता के विषय में है। मैं फिर से ये बात को क्लियर करना चाहता हूँ, जब मैं ये विषय सिखा रहा हूँ धार्मिकता के बारे में, तो मैं इस बात में सिखा रहा हूँ कि ये धार्मिकता आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिली है। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया के सामने, मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं क्रूसित मसीह के सिवा किसी और बात का प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि पौलुस क्रूस की बातों को समझ चुका था और उस क्रूस के द्वारा ही एक विश्वासी को धार्मिकता मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है क्रूस पर। और पौलुस कहता है जो कोई परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करता है, यही विश्वास उसे धर्मी बनाता है। और हम धर्मियों का प्रतिफल देख रहे हैं। हमने 2 प्रतिफल देखे थे धार्मिकता के। नीति वचन 11:18 में पढ़ा था कि धर्मी को निश्चय प्रतिफल मिलता है, और परमेश्वर का वचन हमने देखा धर्मियों के लिए परमेश्वर एक खरी बुद्धि रख छोड़ता है, नीति वचन 2:7। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मियों को परमेश्वर मृत्यु से बचाता है। हमने 3-4 वचन पढ़े थे। हमने हिजकिय्याह के बारे में देखा था। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से नीति वचन की पुस्तक 11 उसका 8 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 11। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उस विपत्ति में पड़ जाता है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है। परमेश्वर धर्मियों को विपत्तियों से बचाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है धर्मियों के ऊपर। भजन संहिता उसका 34 उसका 17 पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा वचन है। भजन संहिता 34:17। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं और प्रभु सुनता है, और उन सबको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु उनको सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। एक विपत्ति नहीं, सब विपत्ति। जो भी विपत्ति किसी विश्वासी के जीवन में जो धार्मिक है उस पर आती भी है, तो परमेश्वर उसे धार्मिक व्यक्ति को विपत्ति से बचाता है। नीति भजन संहिता 91 में लिखा है, कोई विपत्ति तेरे ढेरे के निकट नहीं आएगी। पर ऐसा होता है बहुत बार, अगर किसी विश्वासी के जीवन में कोई विपत्ति आ भी गई अचानक से,
जैसे परमेश्वर का वचन कहता है अचानक आने वाले भय से मत घबराना। तो बहुत सारी चीजें अचानक हमारी जिंदगी में आती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर धर्मियों को छुटकारा देता है हर एक विपत्ति से। ये धर्मियों का प्रतिफल है। आगे पढ़ेंगे 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु टूटे मन वालों के कहां रहता है? समीप रहता है। जिनका हृदय टूटा हुआ है अपने पापों की वजह से। आगे। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु पिसे हुओं का उद्धार करता है। 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं क्योंकि धार्मिकता का मार्ग है कठिन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सरल है वो मार्ग, आसान है वो रास्ता जो विनाश की ओर जाता है, कठिन है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय। बीस से लेके पढ़ेंगे, 20 अध्याय 1 से लेके पढ़ेंगे, 1 से लेके 4 तक। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। एक युद्ध हुआ और यहोशापात पर अटैक हुआ। आगे। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। एक बड़ी भीड़ तुझ पर अटैक करने आ रही है। हमने बहुत सी बार इस वचन को सुना है। हाँ। और देख वह हसासोन तामार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। क्या कहा? यहोशापात क्या गया? जब उसको ये पता चलता है कि 4 दुश्मन उस पर अटैक कर रहे हैं, वो डर गया। स्वाभाविक है, उसे डर लगने लगा क्योंकि 4 दुश्मन अटैक कर रहे हैं और बड़े दुश्मन। दाऊद भजन संहिता में कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे शत्रु जो मेरे बाल से भी अधिक है, तूने मुझे उनके हाथों से छुड़ाया है। ऐसे शत्रुओं से जो मुझसे अधिक शक्तिशाली थे, तूने मुझे उससे बचाया है। परमेश्वर कमजोरों का परमेश्वर है। जो उनके पास आते हैं उन कमजोरों को वो बलवान करने वाला परमेश्वर है। जो निर्बल हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनको नई जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। यहोशापात के ऊपर विपत्ति आती है धार्मिक होने के बावजूद भी, और लिखा है यहोशापात डर गया। उस समझ के सामने डर आ गया, और जब उसे डर लगा वो क्या करता है? भजन का क्या कहता है? जब मुझे डर लगेगा मैं क्या करूंगा? जब आपके सामने डर आता है आप क्या करेंगे? भजन संहिता में लिखा है जब भी मुझे डर लगेगा प्रभु मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। जब भी आपके सामने डर आए, परिस्थितियां आए, घबराहट आए, एक काम कीजिए, प्रभु मैं तुझ पे भरोसा करूंगा, मैं तेरी विश्वास योग्यता पे भरोसा करूंगा। पूर्व काल में तूने मुझे छुटकारा दिया है, भविष्य में भी तू ही मुझे छुड़ाएगा, और वर्तमान में भी परमेश्वर तू मुझे जरूर इस बात से छुड़ाएगा। और इस बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप धार्मिक व्यक्ति के समान जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक उसके 8 उसके 28 में कहता है हम जानते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आप परमेश्वर के मार्गों पर बने हुए हैं, स्थिर हैं, चलते रहिए आगे, आपके जीवन में हर एक बुराई को परमेश्वर भलाई में कन्वर्ट करेगा। वर्तमान समय बुराई दिखाएगी, परंतु परमेश्वर का यह कार्य है। जो यूसुफ कहता है तुमने मेरी बुराई की, अपने भाइयों से वो कहता है तुमने मेरी बुराई की, परंतु परमेश्वर ने इस बुराई में से भलाई को उत्पन्न किया। हमेशा इस बात को याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के मार्गों पर बने हुए हैं, कोई आपको चाह कर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर वो सोचे भी तो भी नहीं कर पाएगा, अगर आप परमेश्वर के मार्गों पर स्थिर बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा बचाने वाला है। हमारी योग्यता, हमारा बचाव हमारा परमेश्वर है, न कि हमारी योग्यता। पौलुस कहता है हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं है, हमारी योग्यता हमारे परमेश्वर के द्वारा है जो हमें मसीह में सिद्ध बनाता है। यहोशापात डर गया, और क्या करने लगा जब वो डर गया? तो और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। वो उपवास की ओर गया। आगे। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन किससे सहायता? यहोवा से, प्रभु से सहायता। प्रभु से सहायता पाने के लिए वो इकट्ठा हो गए। हम यहां पर क्यों आते हैं? हम यहां पर क्यों आते हैं? हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आते हैं। परमेश्वर से शायद हम तकलीफ के अंदर हैं, शायद आंसर लेने के लिए आते हैं। शायद आज परमेश्वर मुझसे मेरी समस्या के बारे में बात करेगा। कोई धन्यवाद करने के लिए आता है, कोई अपनी समस्या को सोच कर आता है।
परमेश्वर हर एक को समस्या से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। यहूदी लोग उपवास करने लगे, यहोशापात उपवास करने लगा, डर गया और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगने लगा। हाँ, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। सब लोग भेंट करने को आए। मेरे पास समय नहीं कि मैं आपको पूरा वाक्य पढ़ाऊं। और जब ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, यहोशापात प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से सहायता पाने के लिए, तब परमेश्वर का आंसर उसके पास आता है। 13 से हम पढ़ेंगे। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। वे कलीसिया, जैसे आज हम कलीसिया में हैं, वैसे कि वो प्रभु के सामने खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नाम एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतनिया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। प्रभु का आत्मा उस समय समाया उस ब्रदर के ऊपर। आगे, और वह कहने लगा, हाँ। हे सब यहूदियों, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हाँ, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। तुम सब क्या करो? ध्यान दो जो मैं कहता हूं। यहोवा तुमसे यूं कहता है, प्रभु तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। तुम मत डरो। काफी बार हमारे पास यही संदेश आता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। अगर हम इस समस्या के अंदर हैं, किसी भी प्रकार की समस्या में हैं, परमेश्वर का डाढ़स भरा वचन हमारे पास यही आता है, मत डर। जब यूहन्ना पतमस नामक टापू पे था, 90 साल का बुजुर्ग हो चुका था और कैद था, और ऐसा बताते हैं इतिहासकार, 90 साल के बुजुर्ग को खौलते हुए तेल के अंदर डाला गया था। यूहन्ना को पर उसे कोई हानि नहीं पहुंची थी। खौलते हुए तेल के अंदर डाला गया था, और ऐसी जगह पर वो था जहां पर कुकर्मियों को रखा जाता है। ऐसी जेल थी वहां पर, पतमस नामक टापू। जैसे सजाए काला पानी होती थी हिंदुस्तान के अंदर, वैसे ही एक किस्म की सजा होती थी जहां पर रोमी लोग कुकर्मियों को छोड़ते थे एक आइलैंड के अंदर। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब यूहन्ना बैठा था, और जब यीशु मसीह उसके ऊपर प्रकाशित होता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और जानते यीशु मसीह क्या कहता है उसे? मत डर, मैं मर गया था, अब मैं जीवित हो गया हूं। उस 90 साल के बुजुर्ग यूहन्ना को भी शायद डर लग रहा था, और यीशु मसीह उसके सामने आकर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर उनके पास एक ही संदेश भेजता है, मत डरो उनसे। आगे, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। तुम इस भीड़ से मत डरो, उस परिस्थिति से मत डरो, और तुम्हारा हृदय कच्चा मत हो। यही बात परमेश्वर ने यहोशू से कह दी, तेरा मन कच्चा न हो। बहुत बार हमारा मन कच्चा हो जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन में फिर से दाढ़स देता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यह बात महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहिए। अगर परमेश्वर साथ है तो असफलता के अंदर परमेश्वर सफलता को लेकर आएगा। परमेश्वर मेरे साथ होना बहुत जरूरी है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, यदि भी उसके भाइयों ने उसके विरुद्ध बहुत सारी बुराइयां की, परंतु वो प्रगति करता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। दाऊद के साथ परमेश्वर था, शाऊल ने उसे मारने की कोशिश की, पर वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। परमेश्वर मूसा के साथ था, परमेश्वर उसको आगे बढ़ाता गया। यह महत्वपूर्ण बात है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमारे साथ रहना चाहिए। अगर प्रभु साथ है, हम हर एक समस्या से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमें समस्या से बाहर निकालने वाला हमारा परमेश्वर ही है। वही हमें दाढ़स देता है, वही विश्वास देता है हमें, मत डरो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर कहता है मेरा है। जो समस्याएं तुम्हारी हैं, वो समस्या तुम्हारी नहीं, परमेश्वर कहता है वो मेरी है, क्योंकि परमेश्वर आपकी समस्या को अपनी समस्या मानता है। 2 जगह पर लिखा है ये बात। एक जगह पर लिखा है, जो सबसे अंतिम बैरी है वो मृत्यु है, वो हराया जाएगा। परमेश्वर आपके दुश्मन को अपना दुश्मन समझता है, और हमारा दुश्मन मृत्यु थी, जिसने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया था, और यीशु मसीह से अपना दुश्मन मानता है, और उसी ने उस मृत्यु को हराया है। इब्रानियों का लेखक कहता है, वो ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो यीशु मसीह भी हमारे साथ, हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। लिखा है, हमारा ऐसा याजक महायाजक नहीं जो हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागिता न रख सके। वो हर बात में परखा गया तो भी निष्पाप निकला। युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, परमेश्वर कहता है। समस्याएं तुम्हारी नहीं, समस्या मेरी है, केवल विश्वास करो। परमेश्वर क्या कहता है उनसे? 16, कल उनका सामना करने को जाना। सामना देखो, करना, पीठ नहीं दिखाना, सामना करना। देखो, वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे।
हम इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, परमेश्वर कहता है। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। कैसे परमेश्वर तुमको बचाता है? मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो। मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो। हाँ, कल उनका सामना करने को चलना, हाँ, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। और वो क्या करते हैं? 20 से हम पढ़ेंगे, 20 से लेके 22 तक बिहान पढ़ेंगे। को वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल वे गए, अपने दुश्मनों का सामना करने की ओर जा रहे हैं। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। क्योंकि जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो एक सवाल बहुत कॉमन आता है एक बिलीवर के अंदर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? समस्याएं मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं? जैसे हमने पढ़ा, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं। बहुत से बार एक मन में सवाल आता है, अगर मैं प्रभु के मार्गों पर चल रहा हूं तो मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं? प्रभु कहां पर हैं? प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? बहुत बार ऐसा मन में सवाल आता है। यहोशापात क्या कहता है? अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर का एक नेचर है, बाइबल में लिखा है, 2 बार लिखा है, भजन संहिता में लिखा है। दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु को परखा और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी को मन से किसी को दुख नहीं देता, समस्या नहीं देता। यूहन्ना कहता है जो समाचार हमने उससे सुना, यीशु मसीह से, और वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर कुछ भी अंधकार नहीं, परमेश्वर में कोई कुटिलता नहीं, परमेश्वर में कोई भी खराबी नहीं। मैं नहीं जानता समस्या किसी के जीवन में क्यों आती है, मैं इसका एनालाइज नहीं कर पाता कभी कभी, पर एक बात सही है, उन समस्या में परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास करो, मैं समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। विश्वास रखो परमेश्वर पर। कैसा विश्वास? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जैसे लेखक कहते हैं, अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है वो। अपने हृदय की आंखों से परमेश्वर को देखें। नहीं, परमेश्वर मेरे सामने समस्या दिख रही है, पर मैं विश्वास करूंगा आप पर कि प्रभु आप मेरी परिस्थिति को ज़रूर बदलेंगे। विश्वास आपके मुख पर होना चाहिए कि नहीं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो ज़रूर बदलेंगी। और परमेश्वर की वचन की खोज कीजिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल खोलिए, पढ़िए उसे, और प्रभु आपको वचन के द्वारा ज़रूर बातें करेगा। वो कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। तब तुम स्थिर रहोगे। स्थिरता कब रहोगी? जब तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे। आगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, उसके भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब तुम जयवंत हो जाओगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, जो वचन में लिखा गया है उसकी प्रतीति करो। यीशु मसीह ने कहा, मैं पढ़ रहा था मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय में, जब तुम प्रार्थना करो तो इस बात की प्रतीति करो कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिल गया है। प्रतीति करना। लिखा है, राजा के कर्मचारी का पुत्र यीशु मसीह के पास आया, उससे कहा मेरे बेटे को जाकर चंगा कीजिए। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा बेटा जीवित है। लिखा है, वो ये बात सुनकर यीशु की प्रतीति करते हुए चला गया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये जरूर होगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के वचन पर प्रतीति करें। इसको इंग्लिश में वर्ड लिखा है बिलीव। प्रतीति करना मतलब बिलीव करना। फेथ और बिलीव में फर्क है। फेथ क्या है? मैं प्रतीति करता हूं और इस बात की मैं घोषणा करता हूं, तब यह विश्वास को प्रकट करता है। मैं मान लेता हूं अपने हृदय में कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही मेरे साथ होगा, जैसा वचन कहता है मेरे साथ वैसा होने वाला है। परमेश्वर के वचन की प्रतीति करें। जब मैं पढ़ रहा था मरकुस की पुस्तक 9वें अध्याय में, जब यीशु मसीह के पास सामने एक बच्चे को लेकर आते हैं और वो बच्चा दुष्टात्माग्रस्त था, और यीशु मसीह कहता है इसकी दशा ये कब से है? तो बालक का पिता कहता है इसकी बचपन से है। और यीशु मसीह से कहता है यदि आप कुछ कर सके तो कुछ कीजिए हमारे लिए। यीशु ने कहा यदि, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। लिखा है इंग्लिश में, whoever believes everything is possible to him। और जानते हैं वहां पे क्या लिखा है? जो हिंदी अनुवादकों ने उसे मिस कर दिया। लिखा है उस बालक के पिता ने गिरकर यीशु से रोकर प्रार्थना की, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। और यीशु मसीह ने वहां पर उसके बच्चे को स्वस्थ कर दिया। प्रतीति करें परमेश्वर पर, विश्वास करें परमेश्वर के, प्रभु आप मेरी परिस्थिति को जरूर बदलेंगे। उसके भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करो, कृतार्थ करो। तब 21,
तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, हाँ, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं। क्या कर रहे थे? कहाँ चल रहे हैं? हमने बहुत बार यह संदेश सुना है, जो युद्ध करने वाले लोग हैं उनसे आगे स्तुति आराधना करने वाले लोग थे, और ये आगे स्तुति आराधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे जैसे और भजन यह- संहिता में हमने 18 में पढ़ा, आई विल कॉल अपॉन द लॉर्ड हु इज वर्दी टू बी प्रेज, सो शैल आई बी सेव फ्रॉम माई एनिमीज। मैं प्रभु को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, और इस रीति से मैं अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाऊंगा। जब यहां पर प्रभु की स्तुति होती है, जब यहां पे परमेश्वर के नाम को पुकारा जाता है, जब यहां पर हम परमेश्वर के नाम की आराधना करते हैं, मैं सच कहता हूं हम अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति पाते हैं उस समय जब हम परमेश्वर को सच्चे नाम से पुकारते हैं। क्योंकि हम अदृश्य जगत को देख नहीं सकते, परंतु परमेश्वर ऐसा करता है हमारे जीवन के अंदर। आने वाली विपत्तियों से प्रभु हमको बचाता है, आने वाली समस्याओं से बचाता है। कब? जब हम उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए आपको बार बार ये बात बताई जाती है, समय 7 बजे है, 7 बजे आइए। कोई कोई काम में रहता है बिजी, मैं उनके लिए नहीं कहता, पर जिनके पास समय है, आप समय से यहाँ पर आएँ और प्रभु की स्तुति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा रहें। ये लोग स्तुति कर रहे हैं, वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और क्या गा रहे हैं परमेश्वर के लिए? और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो। कब? ये जयवंत हुए हैं कि होने वाले हैं? अभी तक हुए नहीं हैं, फिर धन्यवाद कर रहे हैं। आगे, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। 22 लास्ट वचन। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय, किस समय? जिस समय वे गाकर क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे। आगे, उसी समय, जिस समय, उसी समय। तो जिस समय यहां पर आप क्या करते हैं? स्तुति आराधना करते हैं। उसी समय, जिस समय, उसी समय। जिस समय वे गाकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया, और वे मारे गए। और ये लोग जयवंत हुए। समय नहीं कि आपको पूरा वाक्य पढ़ाया जाके, पर मैं आपको बताता हूं, यहोशापात एक धार्मिक व्यक्ति था, उस पर विपत्ति आई, परंतु परमेश्वर उसको उसकी सारी विपत्तियों से बचाया। हमने क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन से? 11:8, धर्मी विपत्ति से छूटता है। विपत्ति में हम लोग आएंगे शायद कभी कभी जीवन के अंदर, परंतु परमेश्वर हमें विपत्तियों से बाहर निकालेगा। ये हमारा प्रतिफल है धर्मियों का। धर्मी कभी भी समस्याओं के अंदर रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा नहीं, परमेश्वर उसको समस्याओं से बाहर निकालेगा। ये धर्मियों का प्रतिफल है, परमेश्वर का वचन कहता है। हम आगे एक और प्रतिफल की ओर जाएंगे। नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय का 6वां वचन पढ़ेंगे। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। किस पर आशीर्वाद होते हैं? और हम धर्मी बने हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, धर्मियों पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। हाँ, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। धर्मियों पर परमेश्वर का आशीर्वाद आता है, ब्लेसिंग आती है। और हमने जो कुछ प्राप्त किया है मसीह में, किससे प्राप्त किया है? परमेश्वर की वजह से, प्रभु यीशु मसीह की वजह से प्राप्त किया है। 2 पत्रस 1 चैप्टर, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। 2 पत्रस 2 1 अध्याय। एक अध्याय 3 वचन। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ मतलब सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, भक्ति और जीवन से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। एक जिसने विश्वासी हमें- के जीवन में, सॉरी, हाँ कंप्लीट कीजिए सिस्टर, सॉरी। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बाइबल कहती है तुम्हारा मन नया होना चाहिए। अगर आप यीशु मसीह में बैप्टिज्म ले चुके हैं तो परमेश्वर के आशीर्वाद आप पर हैं, पर एक विश्वासी परमेश्वर का आशीर्वाद तब इस्तेमाल कर सकता है जब वो ईश्वर की पहचान में बढ़ता है कि प्रभु ने मुझे कितना ब्लेस किया है। और जब तक वो इस पहचान में बढ़ता नहीं, तब तक वो उस आशीर्वाद का, उसकी ब्लेसिंग का आनंद नहीं उठा सकता है। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे आनंद हो, शांति हो। क्या लिखा है? पत्रस क्या कहता है? हमारे जीवन से सब कुछ, जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। हमें किसकी पहचान के द्वारा दिया है?
उसी की पहचान के द्वारा दिया है। क्या? इफिसियों 1 उसका 4 पढ़िए। इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। 3 पढ़िए सिस्टर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और हमारे पिता प्रभु यीशु का मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। दी है कि देने वाला है? उसने दी है। कब? प्रभु यीशु मसीह ने। जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा हो गया। हमारे जीवन से, हमारी भक्ति से सब कुछ संबंधित बातें प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी हैं, और उसकी ब्लेसिंग हर एक विश्वासी के जीवन पर है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करता है। रोमियंस 8:32 पढ़िए, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। न्यू टेस्टामेंट में कोई भी ब्लेसिंग एक विश्वासी को उसकी योग्यता पर नहीं मिलती। न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह के बाद एक विश्वासी को कोई भी ब्लेसिंग उसकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलती कि मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूं, 5 बार स्तुति आराधना करता हूं, 2 बार उपवास करता हूं, दशमांश देता हूं, इसकी वजह से उसको ब्लेसिंग नहीं मिलती है। नए नियम में उसको ब्लेसिंग इसलिए मिलती है क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और विश्वास करना केवल विश्वास करना मुंह से नहीं, परंतु वो विश्वास के अनुसार चलता भी है। कहने का तात्पर्य ये है। 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। उसे हम सब के लिए क्या किया? दे दिया। हाँ, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। वह उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें और सब वस्तुएं क्यों न देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती पुस्तक 6:33 में? पहले किसकी खोज करो? पहले तुम स्वर्ग राज की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुमको दे दी जाएंगी। उसने हमने अपने पुत्र में यीशु मसीह में सब कुछ दे दिया है, और ये तब हमारे जीवन में लागू होता है जब मैं इस बात पर विश्वास करता हूं, जब मैं इस बात की प्रतीति करता हूं कि मुझे मिलने वाला नहीं है, मुझे मिल चुका है। जब इस बात की विश्वास करते हैं, प्रतीति करते हैं। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? धर्मियों पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, और हर एक विश्वासी पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है परमेश्वर के आशीर्वाद हैं। पर वो आशीर्वाद का तब आनंद उठा सकता है जब वो इस बात की प्रतीति और विश्वास करता है। एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 3 उसका 10 पढ़ेंगे। अच्छा वचन है बहुत, ओल्ड टेस्टामेंट से। यशायाह 3। धर्मियों से कहो, धर्मियों से कहो। क्या कहो? कि उनका भला होगा। क्या होगा उनका? जो धर्मी है, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं। धार्मिक व्यक्ति का चरित्र जैसे हमने देखा था, भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो कुटिलता के मार्गों पर नहीं चलता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, वरना वो परमेश्वर की व्यवस्था से सुखी रहता है। जो धर्मियों के मार्ग पर चलता है, धर्मियों से जाकर कहो। क्या कहो? कि उनका क्या होगा? भला होगा। आपका क्या होगा? भला। आपका भला होगा, आपका कुशल होगा। क्यों? क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। आपके कामों का फल आपको मिलेगा। किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 28 पद। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है, हाँ, वो क्या करता है? गिर जाता है। हाँ। परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते हैं। एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन है बिलीवर की लाइफ में, जब वो पैसे वाला होता है, जब वो धनवान होता है, कि उसकी निर्भरता धन पर है कि परमेश्वर पर है। पौलुस कहता है, इस संसार के धनवानों को चिता देके चंचल धन पे भरोसा मत रखे, वरना परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए बहुतायत के साथ सब कुछ देता है। धन आता है, पर धन का एक धोखा है। क्या है धन का धोखा? जैसे मैंने कहा, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं क्या कहूँगा? अभी टेंशन नहीं है, हॉस्पिटल का बिल भी आया ना, 5-10 लाख में भर सकता हूँ। मतलब क्या हुआ? मेरी निर्भरता कहाँ पर है? मेरा इंश्योरेंस किया हुआ है कैंसर का, मुझे कोई टेंशन नहीं। ऐसे लोग कहते हैं। सॉरी, मेरा मोबाइल चालू है, सॉरी, मैं मोबाइल बंद कर दूं। धन का धोखा। हमें धन पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखना। यदि हम धनवान भी हैं तो, या धनवान बन भी जाएं तो, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है।
पर धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते रहेंगे। जो धार्मिक लोग हैं वो फलवंत होंगे, फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, जैसा भजन संहिता उसके 92:12 में लिखा है। 92:12। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे धर्मी लोग किसके समान फलेंगे? खजूर की नाई फलवंत होंगे, बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे लबानोन के देवदार की नाई उन्नति करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ग्रो करेंगे। एक विश्वासी को परमेश्वर में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग हमें देकर रखी है प्रभु यीशु मसीह में। देने वाला नहीं है, उसने ये दे दी है प्रभु यीशु मसीह में। हमें उस पर वो ब्लेसिंग को एंजॉय करना है, आनंद से ग्रहण करना है। मैं विश्वास करता हूँ, जिसे फिलेमोन 1:6 में लिखा है कि तुम इस बात की प्रतीति करो, विश्वास करो कि मसीह में तुम्हें सब कुछ मिल गया है, जो बाइबल कहती है। रोमन्स की पुस्तक 4:13 पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है इस वचन के लिए। रोमन्स 4:13। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। 4:13 ही है, एक मिनट में मैं NKJV में पढ़ता हूँ। उसका सही अनुवाद लिखा गया है वहाँ पर। हिंदी में पढ़िए सिस्टर्स को एक बार फिर से। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। अब्राहम को प्रतिज्ञा मिली थी, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी। कैसे दी थी? यहाँ पे लिखा है, फॉर द प्रॉमिस दैट ही वुड बी द हायर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज नॉट टू अब्राहम और टू हिज सीड थ्रू द लॉ बट थ्रू द राइचियसनेस ऑफ फेथ। उसको कैसे मिली थी प्रतिज्ञा? विश्वास की धार्मिकता से मिली थी। जब वह विश्वास से परमेश्वर पर धर्मी बना था, जब उसने निराशाजनक परिस्थितियों पर विश्वास किया। कैसी परिस्थितियों में? निराशाजनक परिस्थितियां। बाइबल बताती है, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानकर भी अब्राहम विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वरना विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और इस बात की प्रतीति की, जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा। और बाइबल बताती है, जब इसने इस बात का विश्वास किया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसके साथ प्रतिज्ञा बांधी, उसे आशीष दी। परमेश्वर ने कहा, तू सारी भूमंडल के द्वारा, तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा, वह जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, कर्मों से नहीं मिलेगी। 2 घंटे प्रार्थना करूंगा ऐसे नहीं मिलेगी। मैं प्रार्थना के महत्व को कम नहीं कर रहा, पर मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे मुझे प्रतिज्ञा मिलेगी नहीं। यह विश्वास पर आधारित है। पौलुस कहता है, मैं जो भी परमेश्वर के साथ करता हूं, प्रार्थना, दशमांश, कलीसिया आना, वो क्यों करता हूं? ब्लेसिंग पाने के लिए। ये तो मुझे यीशु मसीह ने दे दी है, मुफ्त में दे दी है यीशु मसीह ने। तो मैं ये सब क्यों करता हूं? केवल एक कारण से, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं और उसके प्यार के प्रति मैं उसको रिस्पॉन्स करना चाहता हूं। एक प्रभु का दास कह रहा था, स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। क्यों करते हैं? क्या वो कमी घटी में है? स्वर्गदूत कमी घटी में है? बीमार हैं, गरीब हैं, हताश हैं, निराश हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो क्यों स्तुति आराधना करते हैं वो लोग? क्योंकि वो परमेश्वर की भलाई को जानते हैं। उनके लाइफ में कोई कमी घटी नहीं है, स्वर्गदूतों के जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, फिर भी वो स्तुति आराधना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं। मैं जो भी परमेश्वर के साथ करता हूं, चाहे मैं प्रार्थना करूं, चाहे मैं दशमांश दूं, चाहे कलीसिया आऊं, मैं जो कुछ करता हूं परमेश्वर के प्रेम पर आधारित होकर करना चाहिए कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, इस प्रेम को मैं रेस्पॉन्स करना चाहता हूं, न कि मैं उससे कमाना चाहता हूं कुछ। क्योंकि कर्मों से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता। कर्मों से आप प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, केवल और केवल विश्वास से। और जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर में प्रतिज्ञा देता है, ब्लेसिंग देता है, उन्नति देता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और उसी आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं। जब मैं मसीह में आया था, बहुत से लोग मेरी गवाही को जानते हैं, मैं बहुत ही खराब परिस्थिति में मसीह में आया था। परिस्थितियां खराब थी हमारे परिवार की, जादू टोना हमारे परिवार पे किया गया था, हम फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम के अंदर थे। पर जब मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदला। केवल मेरी परिस्थिति को नहीं परमेश्वर ने बदला, बहुत से लोगों की परमेश्वर ने परिस्थिति को बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि वो हमें आशीर्वाद देता है, ब्लेस करता है,
और परमेश्वर हमें ब्लेस देने से आनंदित होता है। उस दिन मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। प्रशंसा मेरी छोटी भतीजी है और मेरा ब्रदर पप्पू है, वो उसके साथ बहुत उसके साथ फेलोशिप है, वो उसे घुमाता है, अपने साथ लेके जाता है। तो बहुत दिन से वो प्रशंसा को बोला था, क्या लेके दूँ तेरे को? तो प्रशंसा को बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत दिन से वो उसको बोला था, क्या चाहिए तेरे को, बोल क्या लेके दूँ? और प्रशंसा उसको बोलती मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन वो उसे घुमाने के लिए गोल मैदान पर लेके गया और जानते उसे क्या कहा? आज तू अगर मुझसे कुछ नहीं मांगेगी तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज अगर तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और जब वो उसे ये कह रहा था, मैं सोच रहा था अगर परमेश्वर मुझसे कहे तो उधर बोल क्या चाहिए तुझे? मतलब कुछ नहीं चाहिए। बोल क्या चाहिए तुझे? मतलब कुछ नहीं चाहिए। अगर आज तूने मुझसे कुछ नहीं मांगू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर एक संसारिक व्यक्ति बच्चों से ऐसा प्यार कर सकता है तो परमेश्वर अपने बच्चों से कैसा प्यार कर सकता है? उसने हमारे लिए सब आशीर्वाद देकर रखे हैं। मैं कल्पना कर रहा था पप्पू उसका अंकल है, फादर भी नहीं है, अंकल है, तो भी वो उससे क्या कहता है? जब तक तुम मुझसे लेगी नहीं तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर याकूब के साथ मल्ल युद्ध करता है और कहता है परमेश्वर याकूब से क्या चाहिए तुझे? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। परमेश्वर ने कहा आज से तेरा नाम इजराइल होगा। याकूब का नाम क्या है? डिसीवर, धोखेबाज। याकूब के पास सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था, और परमेश्वर से कहा आज से तेरा नाम इजराइल है। जानते हैं क्या था? याकूब ने क्या मांगा परमेश्वर से? याकूब ने क्या मांगा परमेश्वर से? मुझे आशीष दे। और प्रभु से क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? आज से तेरा नाम इजराइल है। क्या परमेश्वर को पता नहीं है? आशीष का मतलब हमने क्या निकाला है? गाय, बैल, गधा, अब्राहम का, बस यही हमको आशीष समझ में आती है। और परमेश्वर ने क्या कहा? इजराइल। इजराइल का मतलब है राजपुत्र। आज से तू मेरा बेटा है। और परमेश्वर के बेटे और बेटियों को किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। हमारे पास किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। ईश्वर के बेटों को किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। हमें ब्लेसिंग नहीं, हमें ब्लेसिंग देने वाला चाहिए परमेश्वर। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, आपने मुझे बहुत बार कहते हुए सुना है, वो साथ है तो 5,000 लोग 5 रोटियों से खाते हैं। उसका हमारे साथ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो साथ है, हम सफल ज़रूर होंगे। मैं दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ रहा था। आप दाऊद के जीवन को पढ़िए। क्यों दाऊद सफल होता था? क्योंकि वो हर बात में परमेश्वर से पूछता था, मैं करूं ये, मैं करने जाऊं। वो परमेश्वर से पूछता था, प्रभु मैं ये काम करूं? आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अगर आप किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी प्रकार के फाइनेंस के प्रति आप अटके हुए हैं, मैं आपसे कहता हूं प्रभु से पूछिए। प्रभु आपको एक नया मार्ग दिखाएगा और वहाँ से आपको एक नया मार्ग दिखा के आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा। धर्मियों पर बहुत सारे आशीर्वाद आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये आशीर्वाद हमको कब मिलते हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने कर्मों से नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, मैं प्रार्थना के महत्व को कम नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर से संगति करना अच्छा लगता है। मैं बाइबल इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है। केवल प्रचार करने के लिए मैं बाइबल नहीं पढ़ता। जिस दिन मेरे सामने प्रचार आता है तो मैं उल्टा वो हो जाता हूँ कि मुझे मेरा खुद की स्टडी वो हो जाती है कभी कभी। और मैं हमेशा इस बात को फोकस रखता हूँ कि मेरी खुद की स्टडी जो मैं खुद वचन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उससे मैं दूर न जाऊँ। केवल प्रचार करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ते, परंतु परमेश्वर के वचन के साथ सहभागिता करने के लिए। एक और परमेश्वर के धार्मिकता के प्रतिफल को देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय का 24 पढ़ेंगे। 5 मिनट है हमारे पास। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। अय्यूब कहता है जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझसे हो जाती है। मैंने बहुत सारी समय डर को फेस किया है, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं दुष्ट की श्रेणी में नहीं, मैं धर्मी की श्रेणी में हूं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से जिन बातों से मैं डरता था वो कभी मेरे साथ नहीं हुई। जिन चीज़ों से मैं डरता था वो मेरे साथ कभी नहीं हुई, क्योंकि दुष्टों के साथ ऐसा होता है, धर्मियों के साथ ऐसा नहीं होता।
अय्यूब परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहा था, शायद उस समय वचन नहीं था इसलिए उसको ज्ञान नहीं होगा उस समय का, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मियों की लालसा पूरी होती है। उसकी जो परमेश्वर, उसके मन में जो अभिलाषा है किसी भी बात की, अच्छी अभिलाषा, बुरी अभिलाषा नहीं, अच्छी अभिलाषा, वो परमेश्वर पूरी करता है। भजन संहिता 37 उसका 4 पढ़िए। मैं समझता हूँ 37:4 है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। किसको? यहोवा। प्रभु को अपने सुख का मूल जान, धन को नहीं, किसी बात को नहीं, परमेश्वर को अपना सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वह तेरे हृदय की डिजायर्स को पूरा करेगा। बहुत बार आपके मन में कुछ होगी डिजायर, संसार के दृष्टिकोण से शायद हो सकती है, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, परमेश्वर उस डिजायर को भी पूरी करने वाला परमेश्वर है। अच्छी डिजायर के बारे में कहता हूँ, ईविल डिजायर के बारे में मैं नहीं कहता, अच्छी डिजायर्स को। जब दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक बात योजना रखी कि परमेश्वर को के लिए मैं अपना भवन बनाऊं परमेश्वर के लिए, और जब परमेश्वर ने इसको संदेश दिया कि तूने मेरे बारे में सोचा है, दाऊद ने केवल सोचा परमेश्वर के भवन को मैं बनाऊं, परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक अटल वाचा को बांधा कि तेरे परिवार में, तेरे राज्य में हमेशा से लोग राजा बनते आएंगे। केवल उसने क्या किया? उसने सोचा कि मैं घर में रहता हूं, महल में रहता हूं, परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वह तंबू में रहता है। उसने केवल सोचा। परमेश्वर की सोच को भी देखता है कि ये मेरे राज्य के प्रति कैसे सोचता है, ये मेरे काम के प्रति कैसे सोचता है, ये मेरे कलीसिया को कैसे देखता है, ये मेरे भवन को कैसे देखता है। परमेश्वर बहुत सीरियसली लेता है इन बातों को। और जब उसने, दाऊद ने परमेश्वर के सामने ये बात को रखा कि मैं प्रभु आपके भवन को बनाना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके लिए? परमेश्वर उसके साथ युग युग की वाचा को बांधता है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानिए, वह आपकी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। आप यहां देख सकते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, यहां पर देखिए, परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानिए, परमेश्वर को खोजिए, और वह आपकी मनोरथों को पूरा करेगा, आपके हृदय की डिजायर्स को पूरा करेगा। जो आपके मन में डिजायर हैं अपने परिवार के प्रति, मैं जानता हूं हर एक को अपने परिवार के प्रति अच्छी योजनाएं होती है मन में कि मेरे परिवार के साथ ऐसा हो, और परमेश्वर का वचन कहता है वो जनरेशन से जनरेशन तक अपने बच्चों को संभालता है। जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? जो मेरी वाचाओं को पालते हैं मैं उनकी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक, 1000 पीढ़ियों तक उनकी क्या करता हूं? आशीर्वाद करता हूं। आदम से लेके आज तक कितनी पीढ़ियां हुई हैं जानते हैं? आदम से लेके यीशु मसीह तक 72 पीढ़ियां हैं। कितनी? 70-72 पीढ़ियां हैं। और 2000 साल में कितनी पीढ़ियां आई होंगी? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आदम से लेके मूसा तक 70 से 72 पीढ़ियां हैं। और 2000 साल पहले यीशु मसीह से लेके अब तक कितनी पीढ़ियां हुई होंगी? 50 साल की एवरेज पकड़ो तो, ऑन एन एवरेज 100 और 72, 172 खाली पीढ़ियां हुई हैं आज तक, आदम से लेके अभी तक। और परमेश्वर क्या कहता है? मैं हजारों पीढ़ियों तक अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हूं। अभी तक संसार में आई 180 पीढ़ियां हैं, और वो 1000 पीढ़ियों तक संभालने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ सोचते हैं कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो, परमेश्वर कहता है यशायाह की पुस्तक में, मैं तेरे बच्चों का शिक्षक बनूंगा। यशायाह में कहता है आप इस संसार में नहीं रहेंगे भविष्य में, परंतु आपके बच्चे रहेंगे, उन बच्चों को संभालने वाला परमेश्वर है। मैं हमेशा राहेल को, जो मेरी बड़ी भतीजी है, उसको सिखाता हूँ ये बात। संसार में भविष्य में शायद मैं रहूं ना रहूं, परंतु एक बात याद रखना, केवल परमेश्वर पर निर्भर रहना। परमेश्वर पर निर्भर रहना अपने बच्चों को सिखाएं, परमेश्वर उनको उन्नति देगा। हम अपने बच्चों को उन्नति नहीं दे सकते, परमेश्वर उनको उन्नति दे सकता है। अगर आपकी मनोरथ है कोई, परमेश्वर उस मनोरथ को भी पूरा जरूर करेगा। नीति वचन की पुस्तक 10 अध्याय 25-30 लास्ट वचन पढ़ेंगे। बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर है। 30 जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं बेचते हैं। 30 धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। 25 में लिखा है, बवंडर निकलते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा लौ स्थिर रहे।
और 30 में लिखा है धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय में आएंगे, लास्ट वचन है चौबीस से लेके 28 तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। अगर प्रभु का वचन आपके सामने आता है, एक काम आपको करना है, जब आप वचन सुनते हैं तो उसको मानना है। याकूब कहता है उस वचन को जो बोया गया है कैसे ग्रहण करो, कैसे ग्रहण करो? नम्रता पूर्वक ग्रहण करो। जब भी परमेश्वर का वचन हमारे सामने आता है, हमारी ज़िंदगी का आईना दिखाता है, उसे क्या करें? उसे नम्रता पूर्वक ग्रहण करें। हाँ परमेश्वर, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान की मनुष्य की नाई ठहरेगा, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर कहाँ पर बनाया? चट्टान पर बनाया। और चट्टान कौन है? मसीह स्वयं। आगे, और मेह बरसा और बाढ़ें आई, मेह बरसा, बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मेह बरसा, समस्याएं आई, बाढ़ें आई, तकलीफें आई, आंधियां चली, समस्या पर समस्या आई, पर उस घर से टकराई और वो घर नहीं गिरा। क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अगर आप यीशु मसीह के वचन को मानते हैं और उस पर चलते हैं, आप कभी गिरेंगे नहीं, आपका कभी सत्यानाश नहीं होगा, आप सदैव स्थिर रहेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनता है और नहीं मानता है, बाइबल लिखती है उसका घर गिर गया, मतलब उसका मसीह जीवन गिर गया। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, आप कभी गिरेंगे नहीं, आपके पास सत्यानाश नहीं आएगा। भजन संहिता उसके 125:1 में लिखा है, पढ़िए 125 वर्स 1। भजन संहिता 125:1 है शायद। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। किसके समान है? सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं, जो टलता नहीं, वरन सदा बना रहता है। वो सर्वदा बना रहेगा। समस्याएं आएंगी, पर उस समस्या के बीच में भी आप खड़े रहेंगे। भवंडर निकल जाएगा, समस्याएं चली जाएंगी, आप वहीं पे वहीं कर स्थिर रहेंगे, क्योंकि आपको संभालने वाला परमेश्वर है। लिखा है धर्मियों की लौ स्थिर रहती है, वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि इनकी नींव चट्टान पर डाली गई है। आपकी लाइफ में समस्याएं आएंगी, पर उसमें बने रहें, स्थिर बने रहें, इस बात का अंगीकार करते रहें कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे धर्मी बनाया है। ये धर्मियों का प्रतिफल है, वो कभी गिरते नहीं हैं, वे हमेशा स्थिर रहते हैं। इन बातों पर मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, आपको ज़रूर उन्नति मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे, आगे फ्यूचर में दूसरी मीटिंग में देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे 2 शब्द खाली, इसके बाद हम कुछ अनाउंस करने जा रहे हैं। कोई किसी को न देखेगा, सिर्फ बोलेगा मैं मसीह यीशु में आशीषित हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जो मेरे लिए आशीष का स्रोत है, मुझे स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष दी है, और मेरे ही द्वारा यीशु मसीह की आशीषें बहती हैं, और यीशु मसीह ने मुझे आशीष का स्रोत बना दिया है, और मैं सबको आशीष करता रहता हूँ, और परमेश्वर मेरे द्वारा सबको आशीष करता रहता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आप एक दूसरे को आशीष करते रहिए, इससे आशीषें बढ़ेंगी और आपके जीवन में भी आशीषें आते जाएंगी। चलिए कुछ अनाउंसमेंट के हैं। आज हम बहुत सारी मिठाइयाँ खाने जा रहे हैं। सब लोग खाने के लिए तैयार हैं ना? ठीक है। हमारे बीच सिस्टर
प्रिया हैं, प्रिया दीपक, मैं चाहूँगा आप अपने परिवार के साथ खड़े रहेंगे और हम परमेश्वर के नाम, हमारी सिस्टर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती है कि इन दिनों के अंदर परमेश्वर ने इन्हें, इनके पति को, इनके दोनों बच्चों को बहुत ऐसे आशीष किया है, उन्नति दी है और उन्हें हाल ही में एक नई ब्रांड कार ली हुई है और वे कार के लिए भी परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। इस सौजन्य में उन्होंने मिठाई का बंदोबस्त किया और हम सिस्टर को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि परमेश्वर इस कार के ऊपर अनुग्रह करे, इस कार के सारे कल पुर्जे नॉर्मल रीति से चलते रहें और इस गाड़ी का कभी किसी के साथ टकरा न हो, न इसके खिलाफ न इसके द्वारा, लेकिन ये गाड़ी परमेश्वर की महिमा के अंदर इस्तेमाल हो। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम सब इन्हें बधाई देंगे इस कार के लिए और दुआ भी करेंगे कि गाड़ी सुरक्षित रहे। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, हमारे बीच भाई रमेश पुरस्वानी जी हैं, मैं चाहूँगा आप खड़े रहेंगे। इनके बेटे हैं अमित पुरस्वानी और सिस्टर अमित पुरस्वानी की वाइफ भी हमारे मध्य में है। परमेश्वर की दया कृपा के द्वारा 4 साल हुए हमारी इनके साथ मुलाकात हुई। इन्हीं दिनों के अंदर जब ऐसे ही दिन चल रहे थे तब भाई अमित बहुत सारी तकलीफ़ों के अंदर थे, बहुत परेशान थे और बहुत सारी पीड़ाओं के अंदर चल रहे थे। इनकी शारीरिक मानसिक दशा भी ठीक नहीं थी, लेकिन वे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि 4 साल से जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, मसीह के अंदर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर इनके जीवन के अंदर कृपा की, जबकि इनकी पत्नी के विषय में कहा गया था कि उन्हें कभी संतान नहीं हो सकती डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि जब इनकी पत्नी पैदा हुई थी आज तक इनके शरीर के अंदर एक किडनी नहीं है और डॉक्टरों का मानना था इन्हें कभी संतान नहीं हो सकती। लेकिन परमेश्वर ने इन 4 सालों के अंदर इन्हें एक नहीं 2 बच्चियों से नवाजा है और दूसरी बच्ची जिसका नाम मेहर रखा गया है और आज उस दूसरी बच्ची का भी जन्मदिन है और हम उन्हें पूरी तरह से बधाई भी देते हैं इस जन्मदिन के अवसर पर कि एक नहीं 2 बेटियां उन्हें प्रदान की और आज दूसरी बच्ची भी 1 साल की हो गई। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई भी देते हैं, परमेश्वर के नाम को आप भी बधाई दे दें और उन्होंने भी पूरी कलीसिया के लिए मिठाई का बंदोबस्त किया है, आप भी उन्हें बधाई दे सकते हैं। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। हमारे बीच सिस्टर कशिश हैं, मैं चाहूँगा उनके बेटे आर्यन का आज बर्थडे है करके खड़े रहेंगे आप। भाई ये जो सरकमटेंसेस आ रहे हैं इन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आज आर्यन का भी बर्थडे है। परमेश्वर ने इनके जिनमें जो 11-12 साल हो चुके हैं इन्हें ये पुत्र प्राप्त करते हुए वे इनके विषय में तो धन्यवाद करते हैं कि इनका पुत्र आर्यन परमेश्वर की कृपा के अंदर न केवल बढ़ रहा है, लेकिन इनके द्वारा इन्हें बहुत सा हौसला मिलता जा रहा है और ये बच्चा घर के अंदर न केवल गाता है बजाता है, लेकिन बहुत शर्मिला होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। कुछ 1.5-2 महीने पहले इनके पति संतोष का एक भारी भरकम रीति से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उनकी कंधे और बाह की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन वे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि उनके ऊपर भी परमेश्वर ने कृपा की। आज हड्डियों के साथ जुड़ चुकी है करके और वह नॉर्मल रीति से चल फिर पा रहा है और उसने वादा तक किया है कि कल तक उन्हें पीने की थोड़ी आदत थी, लेकिन उसने इस एक्सीडेंट के बाद वादा कर लिया है कि आज के बाद वो कभी नहीं पिएगा। वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। हम आर्यन से मिलेंगे, उन्हें भी जन्मदिन की बधाई देंगे और इनके द्वारा भी हम मुंह जरूर मीठा करेंगे। तो सारी महिमा सब बातों के लिए परमेश्वर के नाम को। चलिए आंखें बंद करते हैं, हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमें सत्य में अपने शब्दों के द्वारा स्वर्गीय स्थानों की हर एक आत्मिक आशीष प्रदान की है। प्रभु, इस संसार के अंदर बहुत सारी विपत्तियां धर्मियों के ऊपर पड़ती तो है, परंतु तो उन सब से तेरे धर्मी लोगों को मुक्त करता है और उन्हें स्थिर रखता है। आंधियों से, बारों से, तूफानों से सुरक्षा देता है और अपने हाथ की आड़ तले आप हमें छिपाते हैं। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अद्भुत प्रेम
सर्वदा हमारे जीवन के अंदर बना रहे और बढ़ता रहे, हम तुझ में सुरक्षा पाएँ। हम दिल से धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं पिता, इस लीलवानी परिवार के लिए भी प्रभु, पुरुषवानी परिवार के लिए भी हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे सिस्टर प्रिया और दीपक, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, इन तीनों परिवारों के ऊपर भी विशेष तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा बनी रहे। और आज के जो शब्द हमने सुने कि धर्मी को तू आशीष करता है पिता, हम दुआ करते हैं मसीह के नाम से ये तीनों परिवार भी जिन्होंने आज तेरे नाम के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है और कलीसिया के विषय में जो कुछ भी मिष्ठान का बंदोबस्त किया है प्रभु, इनके जीवन के अंदर हम दिल से दुआ करते हैं कि तीनों परिवारों के अंदर प्रेम, शांति, आनंद, सदैव कुशल कल्याण बना रहे और बढ़ता रहे और तेरे द्वारा इनके जीवन में महान प्रतिफल आने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम तीनों परिवारों को आशीषित करते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि तेरी आशीष तेरी प्रजा के ऊपर भी होने पाए। और दुआ करते हैं कि पिता, धार्मिकता का फल जो आज हम सीख रहे हैं और धर्मियों को किस तरह से तू बचाता है, उन्हें आशीष करता है, उन्हें समर्थ करता है, हम दिल से दुआ करते हैं कि मसीह में विश्वास के द्वारा जो हमने धार्मिकता पाई है, मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा जो हमारे पापों के क्षमा के लिए संसार के अंदर आया, बलिदान हुआ, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जिंदा हुआ, आज मसीह के उसी सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम दुआ करते हैं सर्वदा तेरा हाथ हम सब के ऊपर, तेरी प्रजा के ऊपर, कलीसिया के ऊपर बनी रहे। और यीशु मसीह के नाम से तेरी दया कृपा के द्वारा इन दिनों के अंदर तेरे लोगों को विश्वास के अंदर और विश्वास के साथ कार्यों के अंदर विश्वास के साथ आज्ञा मानने वाले बना और अब्राहम की लीक पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से तमाम निराशाजनक परिस्थितियों के अंदर विश्वास में दृढ़ होकर तेरी प्रतिज्ञाओं के ऊपर न कभी संदेह करें, न अविश्वास करें, लेकिन सर्वदा तेरी महिमा करते रहें और प्रतिज्ञा का हर तरह का प्रतिफल तेरे बच्चे प्राप्त करने पर और तेरी महिमा के लिए बढ़ते रहें। न केवल हम उनके ऊपर अब्राहम की आशीष है, लेकिन स्वर्ग के तमाम आत्मिक आशीषों को भी घोषित करते हैं कि तेरी महिमा के लिए तेरे बच्चे प्रभु बुढ़ापे के अंदर भी नए पत्ते के समान लहराते रहे, लबानोन के देवदार के द्वारा आशीषित और फलवंत रहे और उनके जीवन के अंदर कभी जुरी, किसी प्रकार का कलंक, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार की बुराई, किसी प्रकार की विपत्ति, न कमजोरी, न बीमारी, न ही कोई परेशानी या चिंता आने पाए। लेकिन दुआ करते इन सब से आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें और आप उन सबको समृद्ध बने। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। इन तीनों परिवारों को, तेरी प्रजा को, कलीसिया को हम तेरे नाम से बहुत आय से आशीष करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। सब लोग आशीषित हैं? एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलेंगे मैं आशीषित हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे आशीषित किया है। और फिर से हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे आप भी आशीषित हो, आपको भी यीशु मसीह ने आशीषित किया है। आमीन, आमीन, आमीन। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को। नेक्स्ट संडे हम प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। कृपया विश्वास और प्रार्थना के साथ आइए और उस दिन हम प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। पवित्र पिता, मसीह के नाम से हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं और दुआ करते हैं मसीह के नाम से तेरी महिमा प्रभु हम सब के जीवन के द्वारा होती रहे। हम घटें और आप बढ़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों बहनों के साथ बना रहे और बढ़ता रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष करे, अनुग्रह शांति से मिले। इन तीनों परिवारों को बधाई जरूर देना और मिठाई जरूर खा के जाना। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।